हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लो स्टोरीज। एंड आज एक न्यू स्टोरी के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। और इस स्टोरी में हम लोग बिल्कुल बेसिक से रीडिंग करते हैं। जैसा कि आपको पता है, पार्सिंग हो, रीडिंग हो, वोकेबलरी हो, एवरीथिंग, प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो ये ओवरऑल आपकी स्पीकिंग की और आपकी प्रोनाउंसिएशन की, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी सी स्टोरी है, चलिए रीड करते देखते हैं। इस चैप्टर का नाम, या फिर बोल सकते हैं इस स्टोरी का नाम है द लॉस्ट की, खोई हुई चाबी, है ना। की यहाँ पे आपका नाउन है और लॉस्ट आपका यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। अब बोल सकते हैं ये पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, लॉस्ट खोई हुई की यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका पिक्चर है, ठीक है। इस पिक्चर में आपको एक चाबी दिख रही होगी फॉर योर मेमोरी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि द टॉम, यहाँ पे देखते हैं सीधे लिखा है टॉम। टॉम क्या है? किसी का नाम है, और टॉम सब्जेक्ट है। इज, टॉम है, ये आपका वर्ब है। वर्ब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वर्ब ही एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपको इंग्लिश समझने में, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। सो टॉम इज़ अ लिटिल बॉय, टॉम एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि ही लीव्स, वो रहता है। लीव में एस लगा है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही लीव्स, वो रहता है। कहाँ रहता है? इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में रहता था। स्मॉल हाउस का मतलब है छोटा सा घर, ठीक है। विथ मतलब के साथ। हिज मदर, अपने मदर के साथ। एंड फादर, और अपने पिता के साथ वो एक छोटे से घर में रहता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि वन मॉर्निंग का मतलब एक सुबह। टॉम, जो टॉम था, वेक्स अप। वेकअप मतलब होता है उठना। वेक्स अप यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दिखा रहा है, इसीलिए हो गया वेकअप, उठता है, ठीक है। अर्ली, वो जल्दी उठता है ना, एक सुबह वो जल्दी उठता है। ही, वह, वॉन्ट्स, चाहता है। वॉन्ट मतलब चाहना, वॉन्ट्स मतलब चाहता है, वो चाहता है। टू प्ले, खेलना चाहता है। इन द गार्डन, गार्डन में खेलना चाहता है, ठीक है। एक दिन वो सुबह उठा और वो, उसकी ऐसी इच्छा हुई कि वो गार्डन गार्डन में खेलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि टॉम गोज, टॉम जाता है। गो मतलब जाना, गोज मतलब जाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। आपको पता है वो अब में एस से एस क्यों लगता है? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। टॉम गोज, टॉम जाता है। टू द डोर, डोर के पास जाता है। बट, लेकिन, द डोर इज लॉक्ड, लेकिन जो उसका डोर है वो अंदर से ही क्या है? लॉक्ड है, इज लॉक्ड। यहाँ पे इज जो है वर्ब है, और लॉक्ड यहाँ पे एडजेक्टिव काम कर रहा है। डोर कैसा है? डोर लॉक्ड है। सो द डोर इज लॉक्ड, डोर बंद था। ही लुक्स, वो लुक फॉर, अच्छा लुक्स को मैंने यहाँ पे लुक फॉर को एक साथ लेना चाहिए था। लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना, ठीक है। वो ढूंढता है द की चाबी को ढूंढता है। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर चाबी ढूंढता है, ठीक है। द की इज नॉट देयर, जो चाबी है वो वहाँ पे नहीं है। इज का मतलब है नॉट देयर, वहाँ पे नहीं है। तो चाबी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फिर उसने क्या किया? ही लुक्स, उसने देखा, देखता है। लुक, लुक मतलब देखना, वो देखता है। ऑन द सोफा, सोफा के ऊपर देखता है, ठीक है। द की इज़ नॉट देयर, जो की है, जो चाबी है, वो वहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। इज़ नॉट देयर मतलब वहाँ पर भी नहीं है। फिर क्या हुआ? टॉम बिकम्स, टॉम हो गया। अच्छा, बिकम मतलब बनना होता है, बिकम का मतलब हो जाना भी होता है, ठीक है। क्योंकि ये है आपका लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब में ज़्यादातर चीज़ें हो जाने के सेंस में आती है। टॉम बिकम्स वरीड, वरी मतलब परेशान, परेशान बन गया, परेशान हो गया, बन नहीं गया, परेशान हो गया। ही गोज़, वो जाता है। गो मीन्स जाना, गोज़ मीन्स जाता है। वो जाता है, कहाँ जाता है? टू हिज मदर, वो अपने मदर के पास जाता है। एंड, और सेज, से मतलब होता है कहना, और वो अपनी मम्मी से क्या करता है? कहता है। क्या कहता है? मॉम, मॉम का मतलब मम्मी। आई कैन नॉट फाइंड, कैन नॉट फाइंड ये पूरा का पूरा आपका वर्ब सेक्शन है, को फिनाइट वर्ब बोलते हैं। कैन का यूज़ किया गया है, कैन मॉडल वर्ब, इसका मतलब कोई चीज़ सकने के सेंस में आता है। आई कैन नॉट फाइंड, मैं नहीं पा सकता, मैं नहीं ढूंढ सकता। द की को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ। वॉन्ट मतलब चाहना, ठीक है। मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? टू गो, जाना चाहता हूँ आउटसाइड, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं चाबी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। फिर मॉम स्माइल्स, स्माइल मतलब मुस्कुराना, स्माइल्स मतलब मुस्कुराती हैं, उसकी मम्मी मुस्कुराती हैं। एंड सेज, और कहती हैं। से मतलब कहना, सेज मतलब कहती हैं, और कहती हैं, क्या कहती हैं? टॉम, बेटा टॉम, द की इज इन योर पॉकेट, जो चाबी है वो तुम्हारे पॉकेट में ही है। उसकी मम्मी बोली कि बेटा टॉम, द की इज इन योर पॉकेट। टॉम चेक्स, चेक मतलब चेक करना। टॉम चेक करता है हिज पॉकेट, अपना जो पॉकेट है उसको चेक करता है। हैं, मेरे पॉकेट में कैसे चाबी है? बट ही फाइंड्स, वो पाता है। फाइंड मतलब पाना, फाइंड्स मतलब पाता है, वो पा जाता है। द की, चाबी मतलब मिल जाती है उसके पॉकेट में। एंड लाफ्स, और वो हंसता है। लाफ मतलब हंसना, लाफ्स मतलब हंसता है। टॉम हंसता है चाबी मिलने पे। क्यों हंसता है? आगे देखेंगे। ही ओपन्स, उसने क्या किया? ओपन करता है, वो खोलता है। ओपन मतलब खोलना। द डोर, वो अपना जो डोर है उसको खोलता है चाबी से।
एंड रन्स और भाग जाता है। भागना मतलब रन मतलब दौड़ के भाग जाना, बाहर निकल जाता है। आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर क्या करने के लिए, टू प्ले खेलने के लिए। एंड उसको इस दौरान एक लेसन सीखने को मिला, वो यहाँ पे लेसन दिया गया है कि ही लर्न्स, वो सीखता है, ठीक है, उसको सीखने को मिलती है। लर्न मतलब सीखना, लर्न्स मतलब सीखता है। एन इम्पॉर्टेंट लेसन, एक महत्वपूर्ण लेसन मतलब सबक या पाठ बोल सकते हैं। सबक सीखा, क्या सीखा, उसी को मोरल बोलते हैं। तो ये पूरी स्टोरी खत्म हो गई, वो बाहर चला गया खेलने के लिए, बट इसमें एक चीज़ आपको सीखने को मिला, ऑलवेज चेक। चेक मतलब होता है ढूंढना, हमेशा खोजो या फिर ढूंढो या फिर चेक करो। योर पॉकेट, अपनी पॉकेट को पहले ढूंढो फर्स्ट, सबसे पहले। मतलब अगर आप यहाँ पे कई सारे सेंस आ जाएगा, अगर किसी की आपको बुराई करनी है तो पहले अपने अंदर झांक के देखो। टू एंजॉय दिस स्टोरी, जो लोग इंटरमीडिएट लेवल के हैं, थोड़ा से एडवांस है, उनको ये काफ़ी बोरिंग लगता होगा, काफ़ी ईजी लगता होगा, बट दिस इज़ नॉट फॉर देम। ये बहुत ही बिगिनर्स के लिए, जो लोग बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबर्स फॉर मोर कंटेंट। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू स्टोरी के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।